लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3-3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੌਰਵ ਭਾਰਤਵਾਜ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਈਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਟੀਮ ਕਰਕੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੇ एफआईआर ਤੇ अरविंद केजरीवाल, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है। इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर
सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूं सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूं कि इस देश को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस तानाशाही को खत्म करना है। धन्यवाद। सौरभ। ये पीएमएलए जैसे मामले में, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना, मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मेरा मानना है, ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं। और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। We are extremely grateful to the Supreme Court for upholding the democracy in the country today. ये जैसा सौरभ भाई ने मुझसे पहले बताया, जैसा आतिशी जी ने मुझसे पहले बताया, जैसा गोपाल सर ने मुझसे पहले बताया, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस में ये बेल ग्रांट हुई है, इंटरिम बेल ग्रांट हुई है। पीएमएलए जैसे संगीन प्रोविजन जहां लगे थे, जिसका मकसद ही सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के रखना था, लोकसभा चुनाव से बाहर रखना था। लाइक आतिश जी सेड बिफोर मी, ये लास्ट मौका है टू सेव डेमोक्रेसी एंड वी कॉल अपॉन द सिटीजंस, वी कॉल अपॉन द मीडिया, वी कॉल अपॉन ऑल ऑफ यू टू इंश्योर कि हम भी इस बार डेमोक्रेसी को आप हेल्प करें और लगातार देश में, इंडिया में डेमोक्रेसी बनी रहे, इसका पूरा प्रयास करें। थैंक यू। जिस पल का इंतजार देश के करोड़ों लोगों को था, न केवल आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, लेकिन देश का जन जन जिस पल के लिए इंतजार कर रहा था कि कब अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने इस देश को एक ईमानदार राजनीति खड़ा करके दिखाया है, वो जेल से कब रिहा होंगे, वो पल आज आ गया है। इसमें केवल सत्यमेव जयते सबसे सटीक बैठता है। हम शुरुआत से कह रहे थे कि आप झूठ के कितने बड़े पुलिंदे खड़े कर करके 2 साल से झूठ पे झूठ आप एक केस खड़ा कर रहे हो। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र। एक नई पार्टी जिसको भाजपा खुद कहती है सुपारी जितनी पार्टी, लेकिन देश की सभी संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, आईटी, सब कुछ आम आदमी पार्टी के पीछे आपने छोड़ दिया। और यह भी देखने को पहली बार मिला देश में कि चुनाव घोषित होने के बाद एक नेशनल पार्टी के मुखिया को, कन्वीनर को
आपने कैसे जेल के अंदर डाल डाला, और भाजपा लगातार कहती है कि नहीं जी कानून व्यवस्था पर विश्वास रखिए। तो आज जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हमें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, और आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। ये संकेत है कि कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अब जितना समय ये 2024 के चुनाव में रह गए हैं, मुझे लगता है सही मायने में आज से 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होगा, और देश की जनता, जहां आम आदमी पार्टी भी नहीं खड़ी रह रही है लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, देश की जनता अब जाग जाएगी और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਦੇ तमाम ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ तमाम ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तमाम ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ बीजेपी ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ। ਈਡੀ बीजेपी ਸਿਆਸੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। तमाम जो एजेंसीज ने उन्होंने हमलावर सीगे ते इन्होंने कहा कि सत्य की जित हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सामने आके लोकतंत्र का बचाव किया है। ऐतिहासिक फैसला इसनू करार दिता गया है। सुप्रीम कोर्ट के वलों आम आदमी पार्टी का कहना है। इस विचाले दस दे कि आज 2 तरीक तक इंटरिम बेल आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को दी गई है। तमाम शर्तां भी ने। इस विचाले 10 मई यानी कि आज शुक्रवार के दिन 2 तरीक को ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। तो इस विचाले चोण प्रचार हुण अरविंद केजरीवाल के वलों किया जाएगा। तमाम शर्तां भी ने इस विचाले कि वो कोई भी ऑफिशियल काम नहीं कर सकेंगे, कोई भी ऑफिशियल कोई भी जो फाइल है उस पे सिग्नेचर नहीं कर सकेंगे। डेली एक्साइज पॉलिसी जो पूरा केस है उसनू किसी दे नाल विचार नहीं सकेंगे। ते हुण दस दे कि इंडिया गठजोड़ दा हिस्सा है आम आदमी पार्टी के तमाम सूबियां च दिल्ली दी असीं गल करिए ते 3-4 दी रेशो दे नाल उत्थे चोण लड़ी जा रही है। पंजाब च 13 दी 13 सीटां ते आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स ऐलान चुके ने चोण लड़ी जा रही है। हरियाणा च एक कुरुक्षेत्र दी सीट है जिथे कि आम आदमी पार्टी चोण लड़ रही है। गुजरात दियां 2 सीटां भरूच ते भावनगर, असम, गोवा च आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही है। ते हुण आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जेल तो बाहर आके चोण प्रचार नू एक नवा जो है आगाज देंगे। इस विचाले 40 दिना तो तिहाड़ जेल च बंद सीगे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। इस विचाले आम आदमी पार्टी दे वर्कर्स जो है जशन दा माहौल है। संजय सिंह जो हाल ही उन्होंने भी बेल मिली सीगी, तिहाड़ जेल तो बाहर आए थे। उन्होंने वालों ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा कि सच नू परेशान किया जा सकता है पर हराया नहीं। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। तानाशाही खत्म होगी, सत्यमेव जयते। केजरीवाल दा कमाल देश देखेगा। उत्थे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के वल्लों ट्वीट किया गया सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद। उन्होंने लिखा है कि हर देशवासी दियां अखां खुशी दे नाल नम ने। उन्हां दा भरा उन्हां दा पुੱਤ अरविंद केजरीवाल जेल तो बाहर आउण वाला है। अज शाम नूं जेल के ताले टुटणगे, केजरीवाल छुट्टणगे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए माणयोग सुप्रीम कोर्ट का तह दिलों धन्नवाद। इनकलाब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। राघव चड्ढा के वलों दरअसल ट्वीट किया गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ आगुआं के वलों ट्वीट किया जा रहा। बकायदा प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली के आम आदमी पार्टी के आगुआं के वलों। आपका कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा करने के सुप्रीम कोर्ट के वलों अहम भूमिका निभाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का आम आदमी पार्टी वलों धन्नवाद किया गया, जिथे कि लोक सभा चोणों को लैके अखाड़ा पूरी तरह पक्या है। तो इस विचाले जी कि वड्डी राहत है आम आदमी पार्टी वास्ते, बहुत अहम तो वड्डी राहत कही जा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के हक के अरविंद केजरीवाल चोण प्रचार कर सकेंगे। सो 51 दिनों के बाद ये जमानत मिली है, वड्डी राहत मिली है। 21 मार्च को गिरफ्तारी होती है, 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिता जाता है। तो 10 मई यानी कि अज ये वड्डी राहत मिली है। तो 2 जून को जेल वापस जाना होगा, मुड़ तो अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। दिल्ली की गल करिए, दिल्ली 25 मई को 6वें गेट के वोटिंग होनी है। पंजाब के 7वें ते आखिरी फेज के 1 जून को वोटिंग होनी है। तो इत्थे भी जिहड़े कि आप उम्मीदवारों के हक के अरविंद केजरीवाल प्रचार करते हुए नजर आउंदे। इस नूं लैके आम आदमी पार्टी पब्बां भार भी नजर आ रही है। इस वड्डे फैसले ते आप दे वर्करां दे वल्लों जश्न भी मनाया जा रहा है। पूरा दिल्ली का एक्साइज पॉलिसी केस मामला जिसे कि संजय सिंह जो बड़े आगू ने आम आदमी पार्टी की गिरफ्तारी हुई थी। संजय सिंह हालांकि बेल ते बाहर ने। इस विचाले के कविता जो है मनीष सिसोदिया दिल्ली के साबका डिप्टी सीएम हाल भी तिहाड़ जेल च बने।
हाल ही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 9 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ईडी जो है 10वां समन लेके अरविंद केजरीवाल की रिहाइश ते पहुंचती है ते विचाले 2 घंटे की पुछ पड़ताल तो बाद गिरफ्तारी पा दी जाती है। रिमांड हासिल होता है। उस तो बाद 1 अप्रैल तो अरविंद केजरीवाल नूं दर्जे की जमानत जुडिशियल कस्टडी पेश किया जाता है। हाँ, अभी जस्ट 2 बजे कोर्ट 2 की बेंच बैठी, असेंबल किया सिर्फ इस मैटर के लिए। उन्होंने एक शॉर्ट ओरल ऑर्डर प्रोनाउंस किया। अभी हमने उसकी लिखित कॉपी नहीं देखी है। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 3 बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। देखो किते ना किते